क्या सच में इंडिया की ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है? चलिए जानते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि आखिर ईवीएम काम कैसे करता है। तो कहानी शुरू होती है 1970s में। उस वक्त बूथ कैप्चरिंग आम बात थी। क्रिमिनल्स आते थे, बूथ पर कब्जा करते थे और बंदूक की नोक पर हजारों फेक पेपर वोट्स डाल देते थे। इसे रोकने के लिए 1977 में एक सॉलिड प्लान बना। टारगेट था एक ऐसी मशीन जो एक फिक्स स्पीड से ज्यादा वोट्स लेने ही ना दे और ये बूथ कैप्चर वाला सीन खत्म किया जा सके। फिर 1979 में ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसने पहला ईवीएम प्रोटोटाइप बनाया। पहली बार इसका टेस्ट May 22, 1982 में केरला के परूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। एक्सपेरिमेंट सुपर सक्सेसफुल रहा, पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इंडिया का कानून सिर्फ पेपर बैलेट को मानता था। तो दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट ने सेक्शन 61A बदला और तब जाकर BEL और ACIL ने मिलकर इसे पूरे देश के लिए बनाना शुरू किया। अब आते हैं हम इसके एग्जैक्ट वर्किंग मैकेनिज्म पर। इस पूरे सेटअप के 3 मेन पार्ट्स है। कंट्रोल यूनिट CU जो ऑफिसर के पास है, बैलेट यूनिट BU जिसमें आप बटन दबाते हैं और तीसरा VVPAT प्रिंटर। इन सब की सबसे खास बात ये कि इन्हें बिजली की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल अल्कलाइन बैटरी पैक 7.5 वोल्ट्स पर चलता है। सबसे पहले जब आप वोट डालने जाते हैं तो बाहर बैठा ऑफिसर जब CU पर बैलेट बटन दबाता है तो 5 मीटर लंबी केबल के जरिए एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल अंदर रखे BU को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जैसे ही आप अपने कैंडिडेट के आगे का नीला बटन दबाते हैं तभी रेड LED जलती है। उसी वक्त अंदर लगा एक रियल टाइम क्लॉक यानी RTC उस एग्जैक्ट सेकंड का टाइम स्टैंप लगा देता है। ये इसलिए होता है ताकि कोई बॉट या हैकर एक साथ जल्दी फेक वोट्स ना घुसा सके। अब ये सिग्नल BU से निकलकर डायरेक्ट VVPAT प्रिंटर में जाता है, पर यहाँ एक डायनामिक कोडिंग होती है। मतलब केबल से गुजरने वाला वोट का डेटा हर बार अलग तरह से एन्क्रिप्ट होता है। अगर कोई बीच में वायर काट कर नकली सिग्नल भेजना चाहे तो मशीन उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगी। फिर VVPAT तुरंत एक थर्मल पेपर स्लिप प्रिंट करता है। ये पर्ची ठीक 7 सेकंड तक आपको टिंटेड शीशे के पीछे दिखती है। इस पर आपके कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता है। 7 सेकंड बाद एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कटर उस पर्ची को काटता है और वो स्लिप एक सील्ड ओपेक बॉक्स में गिर जाती है। ध्यान दीजिए, अभी तक आपका वोट काउंट नहीं हुआ है। अब पर्ची के सेफली बॉक्स में गिरने के बाद ही VVPAT हार्डवेयर वापस CU को फाइनल कंफर्मेशन भेजता है। तब जाके CU उस वोट को अपनी इंटरनल मेमोरी में परमानेंटली लॉक करता है और एक तेज बीप की आवाज आती है। मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर सब इतना सिक्योर है तो लोग हैकिंग का क्यों बोलते हैं? देखो, आपके फोन या लैपटॉप की तरह ईवीएम में कोई इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं होता। ये एक सिंपल कैलकुलेटर जैसी ऑफलाइन मशीन है, इसलिए इसको किसी दूसरे शहर में बैठकर रिमोट से या इंटरनेट से हैक करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर 2010 में कुछ फॉरेन और इंडियन एक्सपर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दिखाया कि अगर कोई चोर मशीन को किसी तरह अकेले में पाले और उसे स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उसके अंदर का डिस्प्ले बोर्ड बदल दे या चिप के ऊपर एक छोटा सा नकली डिवाइस चिपका दे तो वो चोरी से वोट बदल सकता था। मतलब हैकिंग दूर से नहीं, मशीन को फिजिकली खोलकर ही हो सकती थी। पर आज की मॉडर्न M3 ईवीएम्स में एक अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल लगा होता है। अगर कोई इसका सील्ड प्लास्टिक कैबिनेट खोलने की कोशिश भी करे तो मशीन उस फिजिकल अटैक को डिटेक्ट करती है और खुद को हमेशा के लिए डेड कर लेती है। और एंड में आपके पास VVPAT की वो फिजिकल पर्चियां तो है ही। अगर कोर्ट को जरा भी डाउट हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक काउंट छोड़कर डायरेक्ट उन पर्चियों को हाथ से गिनवा सकती है। और हाँ, हर ईवीएम को इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की स्पेशल पिंक पेपर सील से लॉक किया जाता है। इन मशीन्स को GPS ट्रक्स में आर्म्ड पुलिस 24/7 गार्ड करती है।